नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन के लिए मॉडल पेपर नंबर 10वां रहने वाला है। टोटल हम इस बुक से पूरे 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपने एक से स्टार्ट नहीं किया तो आप एक से स्टार्ट कीजिए, पूरे 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आपके लिए मोटिवेशन है कि लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपका सामान्य ज्ञान का, इसमें रहते हैं आपके 15 ही क्वेश्चंस आपके जीके और 15 ही आपके साइंस के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और सिलेबस आप सभी को पता ही होगा। तो सामान्य ज्ञान में पहला प्रश्न है कि जो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो हैदराबाद में है, कोयम्बटूर में है, चेन्नई में या फिर बेंगलोर में। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ पर है? बताइए, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई में। बिल्कुल, चेन्नई बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चेन्नई है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताना है। धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति, तो गड्डी हैं, अबोर हैं, थारू हैं या फिर लेपचा हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। धौलाधार पर्वतमाला, जो भी आर्मी वाले हैं, आर्मी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, कहने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको अप्रैल तक एग्ज़ाम होगा। अप्रैल तक जितने भी मॉडल पेपर हैं जो बुक्स के, वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्व करा दिए जाएंगे। आपको कोई भी बुक्स जो मॉडल पेपर के रूप में है वो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जो धौलाधार पर्वतमाला की जो मशहूर जनजाति है उसका नाम बताना है, वो है गड्डी है। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कंबाला एक पारंपरिक भेड़ दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? बताइए साथियों, कंबाला एक पारंपरिक भेड़, सॉरी भैंस, ठीक है, भैंस भैंस दौड़ का आयोजन होता है। केरल में होता है, तमिलनाडु में होता है, कर्नाटक में या फिर तेलंगाना में होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए भैया। बिल्कुल, कर्नाटक बताने वाले सभी साथी यहाँ पे हो जाएगा क्या? राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटक, जो कंबाला भारत के कर्नाटक राज्य में एक पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाली एक वार्षिक भैंस ये दौड़ होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक का नाम बताना है कि दिल्ली की पहली जो महिला मुस्लिम बनी थी वो कौन बनी थी? ठीक है, नूरजहां बेगम, हजरत महल, चांद बीबी या फिर सुल्तान रजिया। सुल्तान रजिया बताइए। बिल्कुल, सुल्तान रजिया बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला थी वो रजिया सुल्तान थी। 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। कब? 1236 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठी थी। इनका शासनकाल 1236 से लेकर 40 तक रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, इसकी रचना किसने की थी? पते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसकी रचना की थी किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, मोहम्मद इकबाल या फिर जयदेव के द्वारा? सारे जहां से अच्छा, इसकी जो रचना की गई थी साथियों, बिल्कुल इकबाल, मोहम्मद इकबाल बताने वाले सभी साथी मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, लाइक कर देना, ठीक है, थम्स अप कर देना, लाइक कर देना यहाँ पे, ऐसे ही मत जाना। पवित्र ग्रंथ के जो गीता है किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए साथियों, पवित्र ग्रंथ गीता है, गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास के द्वारा, कृष्णा के द्वारा, कालिदास के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा? बताइए भाई, बताइए। तो गीता लिखी गई थी वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा गीता लिखी गई थी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा? ए हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? सबसे जो ऊंचा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र है, अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है या फिर शौर्य चक्र है? बताइए इसका आंसर। यहाँ पे गैर पूछा है तो ध्यान रखना, वो आपका अशोक का चक्र हो जाएगा। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक है अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला वीरता का सम्मान है। किस काल में? शांति काल में दिया जाने वाला वीरता का सम्मान है। ये युद्ध के अतिरिक्त शौर्य, बहादुरी, बलिदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा? अर्देशीर ईरानी के द्वारा, दादा साहब फाल्के के द्वारा, हरिचंद्र के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई। तो दादा साहब फाल्के के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी 1913 में। पहली मूक
जो फीचर फिल्म बनाई गई थी, कैसी थी? पहली मूक फीचर फिल्म का जो नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र फिल्म का नाम था, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज की बात करें तो वो कौन थे? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले, टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग। बताइए भाई आंसर। तो यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग थे। वीरेंद्र सहवाग 2 बार 13 शतक लगाया था। प्रथम 13 शतक पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन की पारी खेली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट खेली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन है कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस राज्य में है? बताइए। बना बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल किस राज्य में? बताइए साथियों। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर यूपी में? तो बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता साथियों हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। राइट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। हरियाणा में कहाँ पर है? तो हरियाणा में है हिसार, हिसार हरियाणा। ठीक है, हिसार हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 21 मार्च, 18 मार्च, 8 मार्च या फिर 22 मार्च को? तो 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेड रिक्वायर कहाँ स्थित है? चीन, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस में। रेड रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रूस में। कहाँ पे है? रूस में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को है। ठीक है, मॉस्को है। रूस की मुद्रा क्या है? मुद्रा है रूबेल, रूबेल। ठीक है। और रूस की संसद की बात करें तो ड्यूमा क्या हो जाएगी? ड्यूमा और संघीय संसद, ड्यूमा और संघीय परिषद, इसको आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? जो मौलिक कर्तव्य हैं किस संशोधन में इनको जोड़े गए थे? 42, 40, 44 या फिर 45 में? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कितने कर्तव्य हैं? कितने कर्तव्य हैं वर्तमान में? बताइए। 11 कर्तव्य है ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। और कब जोड़े गए थे साथियों? 1976 ईस्वी को जोड़े गए थे, 1976 ईस्वी में। अगला है कि इंडिका का लेखक कौन है? सेल्यूकस है, मैगस्थनीज है, चाणक्य, फिर इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक तो मैगस्थनीज है। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर, मैगस्थनीज। ठीक है। अगला है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, अली बंद या फिर इनमें से कोई नहीं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड क्वेश्चन हैं। महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। ठीक है। अगला, अब आपके सामान्य विज्ञान साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा C12H22O11। ये है किसका? गन्ना चीनी का आणविक सूत्र, रासायनिक सूत्र है C12H22O11। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र पूछ ले तो आपको करना है, ग्लूकोज का सूत्र करना है C6H12O6। ये किसका है? ये ग्लूकोज का है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट, हेनरी डिगरिंग, जॉन ब्राउनिंग या फिर थियोडोर ब्रगमैन ने? रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि टेरिस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है? ठीक है। टेरिस्टेरियल दूरी मापने की इकाई मीटर, सेंटीमीटर, प्रकाश वर्ष या फिर किलोमीटर? बताइए इसका आंसर। प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? तो ये बहने लगता है निम्न वायुमंडलीय दबाव के कारण। निम्न जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो वहाँ पे कम होता है, इसीलिए अधिक ऊंचाई पर क्षेत्रों में यहाँ पे क्या होता है कि नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण होता है कि वहाँ पे जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो कम होता है, निम्न होता है, इसीलिए
नाक में खून बहना शुरू हो जाता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण खाली जगह में अधिकतम होता है तो किस रोशनी में अधिकतम होता है? प्रकाश संश्लेषण किस रोशनी में अधिकतम होता है? सफ़ेद रोशनी में, हरी रोशनी में, नीली रोशनी में या फिर लाल रोशनी में? तो ये लाल रोशनी में अधिकतम होता है। किस रोशनी में? लाल रोशनी में अधिक होता है। ऑप्शंस आपका ए हो जाएगा सही आंसर। और कम की बात करें तो हरी रोशनी में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसका उल्टा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? सबसे पहला गणना यंत्र कैलकुलेटर है, अबेकस है, पास्कलिन है, इनमें से कोई नहीं। पहला जो गणना करने का यंत्र है वो कौन सा है इसमें से? अबेकस है। याद रखना, अबेकस है पहला गणना करने का यंत्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? लाल, पीला, काला, हरा। जब व्यक्ति कोई अंतरिक्ष में जाता है, वहां से जो अंतरिक्ष देखता है तो अंतरिक्ष वहां पे कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है, बिल्कुल काला। कैसा? काला दिखाई पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरिक्ष में वायुमंडल है वो नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए वहां प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल नहीं होता है। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये इसका कारण ये भी हो सकता है जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को काला है वो अंतरिक्ष दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि दहन है तो एक जैविक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, फिर इनमें से कोई नहीं। दहन क्या है? तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की? रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बेकरल, रोन्टजन कोल्ट ने। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हेनरी बेकरल ने इसकी खोज की थी 1809। ठीक है, 96 में, 1896 में इनकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन ये है कि आवर्त सारणी का जो अवारा तत्व कहा जाता है वो किसे कहते हैं? आवर्त सारणी का अवारा तत्व तो एच, क्या हो गया, HEARNE। तो H मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को कहते हैं आवर्त सारणी का एक अवारा तत्व कहते हैं। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि एलर्जी बीमारी किससे संबंधित है? तो गुर्दा से, दिमाग से, दांत से, त्वचा से। तो एलर्जी बीमारी कहाँ पर होती है? तो साथियों त्वचा पर होती है। सभी को पता है एलर्जी बीमारी त्वचा से संबंधित है। जो किसी चीज़ को खाने से या फिर संपर्क में आने पर बीमारी का अनुभव होता है, एलर्जी त्वचा पर होती है। सोडियम धातु को रखा जाता है तो क्लोरीन में रखा जाता है, अमोनिया में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है या फिर जल में। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। इसीलिए रखते हैं क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में ना आए, इसीलिए उनको केरोसिन में रखा जाता है। अगला है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक के रासायनिक है, दोनों है, पर इनमें से कोई नहीं। मोमबत्ती का जलना एक भौतिक भी है और एक रासायनिक भी है, यानी कि बहुत, यहाँ पे दोनों हैं। मोमबत्ती का जलना रासायनिक दोनों है। क्यों? क्योंकि इसमें मोम पिघलता है और धागा जलता है। मोम पिघलता है और धागा जलता है। भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। एक चीज़ नष्ट भी होती है और दूसरी नई चीज का निर्माण भी होता है। इसीलिए भौतिक और रासायनिक दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ऑप्टर होता है, डायोप्टर होता है, फ्लेक्स होता है या फिर ल्यूमेन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता है, इनका मात्रक की बात करें तो डायोप्टर होता है, डायोप्टर। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि हरित क्रांति खाली जगह उत्पादन से संबंधित है। तो दुग्ध से, रेशम के कीड़ों का पालन से, खाद्यान्न से, बागवानी से। हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न से। किससे है? खाद्यान्न से। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे है? खाद्यान्न से। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो क्लास कैसी लगी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 11वें मॉडल पेपर में। धन्यवाद।